देखेंगे बीजेपी के पास ये देश चलाने के लिए कोई अब मुद्दा बचा नहीं है। ये एक फेल गवर्नमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का तो संसद में भी नाम आ गया। डॉक्टर अग्रवाल जो बीजेपी के नेता है, एमपी जो है, उन्होंने संसद में साफ बोला कि ये जो वक्फ बिल को रोकने के लिए एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट की, हैंड बिल बांट रही है, अवेयरनेस कर रही है। मतलब बीजेपी का साफ है, बीजेपी कहीं ना कहीं एसडीपीआई से डरती है। दो लोग देश बेच रहे हैं, एक अमित शाह और एक नरेंद्र मोदी, और दो लोग देश खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो इससे हमको साबित होता है कि ये जो वक्फ प्रॉपर्टी भी जो लोग ने बिल ला रहे हैं, जो काला कानून जो संविधान के खिलाफ है, इनका ये इरादा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी को भी ये लोग अडानी और अंबानी को आगे चल के बेचेंगे। हो रहे आए दिन कुछ ना कुछ, छोटी बच्चियों को भी रेप में नहीं छोड़ा जा रहा है। कभी कोई 3 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कभी उसको गला दबा के मारा जा रहा है रेप के बाद। तो इसके ऊपर कानून कब बनेगा? इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना रही है बीजेपी? क्यों नहीं बना रही है इसके ऊपर कानून? क्योंकि बीजेपी जो है बलात्कारी जनता पार्टी है। जितने भी उसके एमपीज है ज्यादातर सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सब बलात्कारी लोग हैं। इसके लिए बीजेपी उसके ऊपर कानून बनाने को नहीं चाहती है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी देखेंगे स्टेटमेंट, वंस वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, मतलब जो वक्फ कर दिया वो वक्फ ही रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा स्टेटमेंट है या ऑर्डर है जो पहले भी दिया गया है। नहीं कर सकते, लेकिन ये बीजेपी जो है गुंडागर्दी करके हिंदुस्तान को चला रही है और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एसडीपीआई कोई मामूली चीज नहीं है, ये बीजेपी बहुत अच्छी से जानती है एसडीपीआई क्या चीज है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एसडीपीआई एक मूवमेंट है। ये क्या अमित शाह ने भूल गए? इससे पहले 2020 में सीए एनआरसी कानून ला रहे थे, ये बोल रहे थे मैं 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आज पूरा 5 साल हो गया, अमित शाह पीछे हट गए। ये जो बिल लाने के बाद भी आप क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी मर्जी चलाएंगे? ये बिल लाने के बाद भी आपकी हम चलने नहीं देंगे। ये अमित शाह को हम ओपन चैलेंज करते हैं। ये बिल लाने के बाद भी हम आपकी चलने नहीं देंगे। ये एसडीपीआई पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट करेगी, रोड पे उतरेगी, आंदोलन करेगी, एहतजाज करेगी। जो संविधान तरीके हैं, संविधान में रह के इनको रोकेगी इंशाल्लाह। ये जो वक्फ बिल बार बार कर रहे हैं कि इसमें फ्रॉड हो रहा है, इसमें मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी बराबर मुसलमान यूज नहीं कर पा रहा है। तो मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से, क्या नरेंद्र मोदी जी आपने कभी अपना पीएम केयर फंड बताए? पीएम का जो फंड आ रहे थे कोरोना में, जो आपने लिए भर भर के पैसे लोगों से, कभी आपने उसकी डिटेल्स दिए? जब आप उसकी अपने खुद की पर्सनल डिटेल्स लोगों को नहीं दे सकते, तो आप कैसा यह कानून ला सकते हैं? मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा। और आप जो वक्फ कर रहे, आप कभी अरुणाचल से चाइना को निकाल के फेंके? आपने कभी जो यहां से देश की संपत्ति को, देश के पैसे को जो लूट के यहां से भागे, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग, कभी उनको आपने पकड़ के यहां पे लाने वाला कोई ऐसा कानून बनाए? आप हमेशा जो है ये हिंदुस्तान चलाने में फेल हो चुके हैं। इसकी सबको मालूम हो गया है कि बीजेपी हिंदुस्तान को डुबा रही है। हम अगर ऐसी खामोश रहेंगे तो आने वाले वक्त में ये मुसलमान समाज के बाद दलित समाज को टारगेट करेंगे, सिख समाज को टारगेट करेंगे, हिंदू समाज को टारगेट करेंगे, आदिवासी समाज को टारगेट करेंगे। हिंदू समाज की जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या उसमें कोई मुस्लिम समाज का कोई ट्रस्ट में है? कोई क्रिश्चियन समाज की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, क्या उसमें कोई मुसलमान समाज का है? तो ये जबरदस्ती का लोगों को उलझाना और हिंदुस्तान का माहौल खराब करना, ये इनकी फितरत बन गई है। देखिए एसडीपीआई का स्ट्रॉन्ग बोलना है, हम ये वक्फ बिल हरगिज मानते नहीं है। ये वक्फ बिल इससे पहले भी आ रहा था और इसके बाद भी जो इन्होंने पास किया है, हम कभी भी हैंड बिल और जो भी वक्फ के जो बिल्स थे उसको जलाए हैं, फाड़े हैं, और पूरे हिंदुस्तान में हमारा एहतजाज चालू हो चुका है। अगर ये अभी भी नहीं रुके तो हर कॉर्नर पे, हिंदुस्तान के हर एरिया में, हर कॉर्नर पे, हर गली में हम फिर से शाहीन बाग बनाएंगे। ये आप समझ लीजिए बीजेपी। ये शाहीन बाग इससे पहले भी बना था, अवाम ने साथ दिया, शाहीन बाग बनाया, इसके लिए सीए एनआरसी कानून रुक गया। अगर पार्लियामेंट आप समझ रहे आपकी है तो रोड हमारा है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। हम हरगिज आपकी मनमानी और आपकी तानाशाही हम चलने नहीं देंगे। और ये आपकी जो बिल है, ये हम जूतों की नोक पे मारते हैं। हम आपको एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं, हम आपको एक अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर आपने अपनी मनमानी और तानाशाही को कम नहीं किया तो आपको मालूम है कि एसडीपीआई क्या चीज है। हमको हमारी तारीफ या तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, मोदी जी, आप सुन लीजिए,
और अगर आपको वाकई में मुसलमान का भला सोचना है, अगर आपको वाकई में हिंदुस्तान का भला सोचना है, तो मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पे काम करिए। अगर इस पे भी आप काम नहीं कर सकते तो बेटर आप रिजाइन दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, और हिंदुस्तान की आवाम को राहत पहुंच जाएगी अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो। ये हम आपको बोल रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। और जिस तरह से काम करने का एक पॉलिटिकल पार्टी का अंदाजा तरीका रहता है संविधान में चल के, उस तरह से आपको काम करना है कलवा से। लेकिन यही एसडीपीआई आपके हक के लिए बचाने के लिए आज रोड पे है। ये रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रही है, संविधान में रह के प्रोटेस्ट कर रही है, इनके ऊपर एफआईआर हो रही है, लेकिन तो भी ये टच से मस नहीं हो रही है। ये वक्फ का जब बिल आया था पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले अवेयरनेस किसने किया? सबसे पहले एसडीपीआई ने अवेयरनेस किया। एसडीपीआई के अवेयरनेस से जब ये 500 से ज्यादा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में हुए, बीजेपी की जमीन हिल गई। फिर बीजेपी ने क्या नापाक मंसूबे किया? हमारे एमके फैजी साहब जो प्रेसिडेंट थे उनको अरेस्ट किया, जबकि उनके पास कुछ भी उनका एलिगेशन या कुछ भी उनके ऊपर ऐसा नहीं है, कलम नहीं है, कुछ भी उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं है कि आप उनको पकड़ के अरेस्ट करके अंदर डाल सकते हैं। वो एकदम क्लियर आदमी है एसडीपीआई के जो एमके फैजी साहब है, नेशनल प्रेसिडेंट। फिर भी बीजेपी ने अपनी तानाशाही में उनको उठा के पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे लीडर फिर भी जेल के अंदर से बोल रहे हैं कि हम आपके ये काले कानून को हरगिज यहाँ पे रोड पे लागू होने नहीं देंगे, यहाँ पे आपकी मनमानी चलने नहीं देंगे। हमारे लीडर्स अंदर से बोल रहे हैं, हमारे लीडर्स हमारे एसडीपीआई के कैडर्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हरगिज ये बिल अगर पास भी हो गया तो इनकी मनमानी चलने मत देना वक्फ के अंदर, और हम इंशाअल्लाह इसकी मनमानी चलने भी नहीं देंगे। अवाम के न्यूज चैनल से अवाम को यही बोलना चाहूंगा कि आपके सामने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है एसडीपीआई। आप एसडीपीआई को नहीं जानते होंगे या एसडीपीआई कितने लोगों को नहीं जानती, लेकिन आज एसडीपीआई मैदान में आप लोग के हुकूक बचाने का काम कर रही है। एसडीपीआई मैदान के अंदर हर समाज के लिए काम कर रही है। एसडीपीआई मैदान के अंदर हर एक समाज का हुकूक, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सबके हुकूक बचाने का काम कर रही है। एसडीपीआई जो है संविधान बचाने का काम कर रही है। अगर आपको अपनी शान से हिंदुस्तान में जीना है, अगर सर उठा के जीना है, अगर आप गुलामी को पसंद नहीं करते, तो आपको एसडीपीआई को सपोर्ट करना होगा, आपको एसडीपीआई ज्वाइन करना होगा। एसडीपीआई जो है संविधान में रह के ही काम करती है, और एसडीपीआई आज से नहीं, एसडीपीआई 2009 से लोगों को अवेयर कर रही है। आने वाले वक्त में संविधान बचाओ, आने वाले वक्त में अपनी प्रॉपर्टी बचाओ, आने वाले वक्त में मस्जिद बचाओ, आने वाले वक्त में दलित जो है, जो जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनको इंसाफ दिलाने की बात करती है, उनको बराबरी का हिस्सा देने की बात करती है। तो अब मैं अवाम से यही अपील करूंगा, एक होना होगा, हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर हमको देश और संविधान बचाना है तो एसडीपीआई को सपोर्ट करना होगा। थैंक यू।